पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये इजाफा, नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल 1 रुपये महंगा होकर 257 रुपये 13 पैसे फी लीटर हो गया। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। कहा, महंगाई ने जीना दोभर कर दिया, 2 वक्त की रोटी खाना भी महाल हो चुका। दूसरी जानिब LPG की फ़ी किलो कीमत में 3 रुपये 68 पैसे का इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 43 रुपये 52 पैसे बढ़ गई। अमेरिका का आज से मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ नाफिज करने का फैसला। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चीन पर 10% टैरिफ नाफिज करने का भी फैसला किया गया। अमेरिकी सदर ने अभी तक यूरोपीय यूनियन के खिलाफ टैरिफ नाफिज करने से मुतल्लिक हतमी फैसला नहीं किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मंगल को अमेरिका का दौरा करेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर में तसादुम की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर स्टाफ की कमी का शिकार। 2 की जगह एक कंट्रोलर से काम लिए जाने का इंकशाफ। तैयारे के पायलट को लैंडिंग के लिए आखिरी लम्हात में रनवे तब्दील करने का कहा गया। हेलीकॉप्टर को 30 सेकंड पहले तैयारे गुजरने की हदायत दी गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तैयारे और हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स मिल चुके हैं। हादसे में तैयारे और हेलीकॉप्टर में सवार पाकिस्तानी खातून समेत तमाम 67 अफराद हलाक हो गए। असरी हुसैन ने शोहर हमाद रजा को रवानगी से कबल टेक्स्ट मैसेज भेजा था। बताया, तैयारा लैंड करने वाला है। अमेरिका रेगन एयरपोर्ट की अतराफ हेलीकॉप्टर परवाज़ों पर पाबंदी आयद। हेलीकॉप्टरों की परवाज़ों पर पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लगाई गई है। हुक्म के मुताबिक रेगन एयरपोर्ट और अतराफ में सिर्फ तिब्बी और पुलिस हेलीकॉप्टर को परवाज़ की इजाज़त होगी। खवारजी दहशतगर्दों का थाना वाह की झंगी पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। 15 से 20 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया। हमले में रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड समेत जदीद असलहा इस्तेमाल किया। पुलिस जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्द भागने पर मजबूर। दहशतगर्दों के भारी जानी नुकसान के इतलात। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 10 खवारिजी जहन्नुम वासिल। डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाशी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 खवारिज हलाक। शुमाली वजीरिस्तान में 4 कार्रवाइयों में 6 फितनाल खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाइयाँ दत्ता खेल, हसन खेल, गुलाम खान और मीर अली में कार्रवाइयाँ की गई। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला के सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। कौन इन कौन हुआ आउट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। 5 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 2 विकेट कीपर बैट्समैन, 1 स्पिनर, 4 फास्ट बॉलर स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद रिजवान कप्तान, सलमान अली आगा नायब कप्तान मुकर्रर, फ़खर जमान साउथ शकील टीम में जगह बनाने में कामयाब। फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह की हैरान कुन वापसी। स्पिनर सुफियान मुकीम और साजिद खान की जगह इब्रार अहमद स्क्वाड में बरकरार। बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, उस्मान खान शामिल। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और मोहम्मद हुसनैन स्क्वाड का हिस्सा। यही टीम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सहफ अफ्रीकी वनडे सीरीज़ में भी हिस्सा लेगी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबले आएंगे।
सैफ अफ्रीदी वनडे सीरीज का आगाज 8 फरवरी से होगा। पीसीबी के पास स्क्वाड में तब्दीली के लिए 11 फरवरी तक का वक्त है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 19 फरवरी से शुरू होगी। पाकिस्तान में क्रिकेट का आलमी मेला सजने को तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें होंगी आमने सामने। चेयरमैन पीसीबी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में नया स्टेडियम जदीद सहूलतों से रास्ता हो चुका। ये भारत समेत बहुत सारे लोगों की हर्षा सराई का मुंह तोड़ जवाब है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेहमान टीमों का इस्तकबाल करने के लिए पुरजोश है। 16 फरवरी को ICC के साथ मिलकर इवेंट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। 7 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम के इफ्तिताह की दावत दी। पेशावर हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से वजीर कानून आजम नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात में इजलास के हवाले से तबादला ख्याल। दूसरी हाईकोर्ट से जज ना लाया जाए, न चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। लिखा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खाली असामियों को जवाज नहीं बनाया जा सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है। मीडिया में लाहौर हाईकोर्ट से जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट लाने की खबरें रिपोर्ट हुई है। दूसरी हाईकोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना और बामायनी मुशावरत ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की निस्बत लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेर-अल्तवा केसेस 2 लाख है। सदर मुमलिकत लाहौर, सिंध और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी खत की कॉपी भिजवा दी गई। माहौलियाती आलूदगी, शोर का खात्मा, किरायों में कमी, पंजाब नए दौर में दाखिल। लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बस में सवारी, तफसीली मुआयना भी किया। बस में GPS लोकेशन रिकॉर्ड, वाईफाई, UPS पोर्ट और दीगर सहूलियात मौजूद। स्पेशल अफराद के लिए रैंप और नशिस्तें मुख्तस। तवील तरीन 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों के आगाज पर तंजिया ट्वीट। तर्जुमान पंजाब हुकूमत उस्मा बुखारी ने जवाबी ट्वीट दाग दिया। कहा, माजरत के साथ सिंध हुकूमत एहसास से कमतरी का शिकार क्यों है। पहले मजाक में की गई गुफ्तगू पर ताजिरों को बुलाकर झाड़ पिलाना और अब ये। वैसे सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की असल सूरत हाल की कहानी फिर सही। मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात के जरिए से सियासी हल पे यकीन रखता हूँ। तो मुज़ाकरात की तो मैं हिमायत करूँगा। मुज़ाकरात करना और न करना ये उनका अपना मामला है। क्योंकि उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए तो अपोजिशन की दूसरी जमातों को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। एक तरफा तौर पर कानून पास करने की बजाय अगर सहाफ़ियों के साथ ज़रा मशवरा कर लिया जाता और हमारी कुछ तजावीज़ उसमें ले ली जाती
क्या बुरी बात थी। जिस रोज़ हुकूमत की हमायत ख़त्म हुई ये गिर जाएगी। ये हुकूमत ऐसी नहीं कि एक दिन भी चल सके। हुकूमत को वही चला रही है जो इसे लाए हैं। मौलाना फजलुर रहमान के ताक ताक कर वार। मुज़ाकरात करना या ना करना हुकूमत और PTI का मामला है। बातचीत के जरिए सियासी हल पर यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात के हवाले से PTI ने अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। सरबराह JUI का शिकवा। गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट ख़त्म हो चुकी। कुरम्बे सड़कें मुसल्ला गिरोहों के कब्जे में है। PTI के इनकार पर हुकूमत ने भी मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म हो चुका। ये लोग जिस तेज़ी से बातचीत के लिए आए इसी तेज़ी से वापस चले गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं PTI का वाहिद और हकीकी मुतालबा बानी और दीगर रहनुमाओं की रिहाई थी। वो वज़ीर आज़म से कहकर सदर से उनकी सज़ा मुआफ़ी की सिफारिश करा सकते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। हुक्मरान एक चिट पर मुज़ाकरात शुरू करते हैं। पता नहीं इनकी डोरी अडियाला जेल का चक्री या पटवारी कौन हिलाता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो चुके। वज़ीर आज़म नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए फौरी पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाए। साबिका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथियों के खिलाफ 8 फरवरी को इलेक्शन फ्रॉड करने पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। पीका तरमीमी कानून नामंजूर। PFUJ की कॉल पर आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में सहाफ़ियों ने यौम सयाह मनाया। बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत प्रेस क्लब्स पर सयाह परचम लहरा दिए गए। पीका कानून की मुतनाज़िया शिकों को सामने लाया जाए। बातचीत के लिए तैयार हैं। एहतजाज हर किसी का हक, लेकिन मुतनाज़िया शिक कोई नहीं बता रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मुल्की सालमियत को नुकसान पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। जाली खबरों और हिरासगी के खात्मे के लिए पीका एक्ट ज़रूरी है। दुनिया भर में सोशल मीडिया से मुतल्लिक कवानीन बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में इस कानून को क्यों बुरा समझा जा रहा है, समझने से कासिर है। वलाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। बर्फबारी के बायस केल, ताओपट, मरकजी शाहराह समेत शोनथर वैली की सड़कें बंद। मवासलाती निज़ाम मुतासिर, इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा में दीर, चतराल, कोहिस्तान और सवात में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। कराची में हवाओं का रुख तब्दील। हवाएं शुमाल मगरिब की सिम से चल रही हैं। आज से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता अमरीकी खातून ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन वापस जाने को तैयार। न्यूयॉर्क के लिए टिकट का बंदोबस्त करने का मुतालबा कर दिया। इससे कबल ओनिजा ने हुकूमत को धमकियां दी। पाकिस्तान छोड़ने के लिए $1 लाख देने की धमकी दी। ओनिजा का अमरीका में बेटा भी मंजर आम पर आ गया। मां को जहनी मरीजा करार दे दिया।